देखिए बच्चों, मैंने इससे के पहले की वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस समझाया था। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखा रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि वर्ड आते हैं। जैसे हमने कोई काम कर लिया है, दिया है, किया है, यानी काम आपका समाप्त हो चुका है, यानी वर्क हैज़ बीन डन। तो आपके इसके लिए रूल आपको याद करना है कि जहाँ कहीं सिंगुलर नंबर आ जाए, यानी एक वचन आ जाए, इसको बोलेंगे एक वचन। इस वाले को आपको वहाँ पर हैज़ और थर्ड फॉर्म लगानी है, और जो बहुवचन आ जाए आई, वी, यू, दे, आपको हैव लगाना है और वर्ब की। ये मैं आपको यहाँ पर बहुवचन बताना चाह रहा हूँ कि बहुवचन हमारा होता है आई, वी, यू, दे। इनके साथ आपको हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बच्चों एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं, जब भी कभी आपसे पूरी इंग्लिश के अंदर एक वचन पूछे तो आपको इसे बोलते हैं सिंगुलर नंबर, इसी को बोलते हैं सिंगुलर नंबर। और ये जो आपको आई वी दिया होता है इसे बोलते हैं प्लूरल नंबर, प्लूरल यानी बहुवचन, प्लूरल नंबर होता है। ये सिंगुलर नंबर होता है, ये प्लूरल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, अब आप कोशिश करें समझने की। मैंने कोई सेंटेंस लिया, मैंने बोला कि वह नहा चुका है, तो बच्चों आपको देखना है एक वचन है ही के साथ क्या लगाते हैं हैज़, ही हैज़ बाथड, बाथ आ गया। जब हम स्पीकिंग करेंगे तो लगा सकते हैं ही हैज़ टेकन बाथ। फिलहाल अभी आपको इस स्ट्रक्चर समझना है, बिल्कुल इजी मेथड से। ही हैज़ बाथड। नंबर सेकंड, देखिए बच्चों, अब मैं आपको दूसरा सेंटेंस दे रहा हूँ कि वह, यानी इसका मैं नेगेटिव बना रहा हूँ, वह नहीं नहा चुका है। तो यहाँ पे बच्चों ही हैज़ नॉट, थर्ड फॉर्म वही बात की, BATHED, बात हटा गया। जब मैं तीसरा बच्चों इसका इंट्रोगेटिव बनाऊंगा मैं, तो क्या बोल दूंगा, क्या वह नहा चुका है। ये इंट्रोगेटिव होता है और पूरी स्पीकिंग इस पे डिपेंड करती है, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। यही आम तौर पे पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान देंगे सेंटेंस को। क्या वह नहा चुका है, तो हेल्पिंग वर्ब को बच्चों शुरू में लिखते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया है क्या वाला सेंटेंस आ जाता है, तो हेल्पिंग शुरू में आ जाती है। तो ही हैज़ ही बाथड, और आपको यहाँ पर इंट्रोगेटिव का सिंबल लगाना है। सिमिलरली बच्चों चौथा वाला सेंटेंस जिसका नाम है डबल इंट्रोगेटिव, इसमें कैसे लिखेंगे, वह क्यों नहा चुका है। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, यहाँ डबल इंट्रोगेटिव है, आपको मैंने बता रखा है बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे हो, तो आपको वाई लिखना है, वाई, और ये वाला सेंटेंस उतार देना है, वाई हैज़ ही बाथड। देखिए बच्चों ये इंट्रोगेटिव, मैंने एक के 4 रूप सिखाए, एक चौथा और पांचवा भी सिखा दे रहा हूँ जिसमें नहीं लगाते हैं। वह क्यों नहीं नहा चुका है, तो उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, बस ऐसे ही लिखना है और नॉट लगा देना है, वाई हैज़ ही नॉट बाथड। ये आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ताकि आप लोग अपने आप ही सेंटेंस बना सकें। मैं धीरे धीरे करके आपको सिखा रहा हूँ और बहुत इजी वे में सिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हार्ड करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी आपको चलना सिखा रहा हूँ, फिर दौड़ाऊँगा और फिर आपको मैदान में उतार के फ़ाइट कराऊँगा, ताकि आप कन्वर्सेशन कर सकें कि हमें इंग्लिश में कैसे बात करनी है और कैसे करनी चाहिए। इन्हीं छोटे छोटे सेंटेंसों को यूज़ करके आप किसी के सामने कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसे रीडिंग राइटिंग आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है मेरा, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। आप इसको फॉलो करें और इसको समझें। देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये आपका टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसमें इसकी पहचान आपको यानी रिकॉग्नाइज सिखा रहा हूँ कि लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि वर्ड आते हैं। लिया है, दिया है, किया है, कोई भी काम कर चुका होता है आदमी, उसमें लगे, जैसे सूरज निकल आया है, उसने नहा लिया है, मैंने नाश्ता कर लिया है, हम बाज़ार से आ गए हैं। इसमें चुका भी छुपा होता है कुछ सेंटेंसों में, मगर वो दिखने में लगते हैं चुका नहीं है, लेकिन उसके अंदर चुका होता है। जैसे आपने बोला सूरज निकल आया है,
इसका मतलब सूर्य निकल चुका है। आपने बोला कि मैंने खाना खाया है, इसका मतलब आप खाना खा चुके हैं। तो इन सेंटेंस की पहचान होती है। रूल ये है कि एक वचन आ जाए तो हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, बहुवचन आ जाए हैव और थर्ड फॉर्म। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिया है। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं जिनके पीछे लिखा हो चुका है। जैसा आपने बोला कि वह कपड़े धो चुकी है, आपको बच्चों थर्ड फॉर्म याद करनी है। हमने बोला हम बाज़ार से आ चुके हैं, हम बाज़ार से हम बाज़ार से आ चुके हैं। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि एक वचन है या बहुवचन है। अगर सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो ऊपर वाला नियम लगेगा मेरा, नंबर 1 पे डाल देता हूँ मैं। और अगर प्लूरल है यानी बहुवचन है तो ये नंबर 2 लगेगा रूल, जिसमें हैव और थर्ड फॉर्म आएगी। और ऑलवेज़ बच्चों थर्ड फॉर्म आएगी इसके अंदर। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो, आप समझो, खुद बनाओ और उसको बोलो, आपको कन्वर्सेशन करनी भी आ जाएगी। बच्चों मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।